नमस्कार, जय हिंद साथियों। हिमालय काटी के इस चैनल में आपका स्वागत है। और फिर से हम हाजिर हो चुके हैं। इसी का जो सेकंड पार्ट था उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि गढ़वाल का जो परमार वंश है उस परमार वंश के बारे में हम बात करेंगे कि इसके जो परमार वंश के संस्थापक थे कनकपाल। तो हम बात करेंगे कि राजा कनकपाल का जो सिंहासनारोहण की तिथि, तो इसकी जो सिंहासन कब ये सिंहासन पर बैठा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या है कि इतिहासकारों का मतभेद है। अब कोई अलग अलग बताते हैं कि कौन कब बैठा कि क्या है कि इसके विषय में क्या है कि राजा कनकपाल के सिंहासनारोहण की तिथि के विषय में अलग अलग क्या है कि इतिहासकारों के विषय में इतिहासकारों का क्या है मतभेद है। अलग अलग मत है, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है। तो सबसे पहले एक इतिहासकार हुए पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी ने एक पुस्तक है गढ़वाल का इतिहास। गढ़वाल का इतिहास गढ़वाल का इतिहास 888 ईस्वी में क्या है कनकपाल क्या है गद्दी पे बैठे गए कि इन्होंने क्या है सिंहासन पे बैठे। कब? 888 में। किस में दिया गया है? गढ़वाल का इतिहास में। क्योंकि हरिकृष्ण तूड़ी क्या हुए थे? टीरी राजाओं के दीवान हुए थे। उसके बाद इन्हीं की एक सेकंड रचना आती है गढ़वाल वर्णन। एक सेकंड रचना आती है गढ़वाल वर्णन। गढ़वाल वर्णन में इन्होंने इसका मत का खंडन किया। क्या किया? मत का खंडन। इन्होंने कहा जी कि कह के क्या है कि कनकपाल है वो 745 अर्थात 688 ईस्वी पर सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठा। यह कहते हैं कि अब उनकी दूसरी रचना हुई क्या? गढ़वाल वर्णन। इन्होंने गढ़वाल वर्णन में कहा कि अपनी रचना से मुकर गए पहले वाले से और कहा कि 745 ईस्वी यानी 688 ईस्वी में क्या हुआ? सिंहासन पर बैठे गए थे। अब इसके बाद आता है दूसरा भक्त दर्शन। भक्त दर्शन भी एक इतिहासकार हुए। भक्त दर्शन ने क्या है गढ़वाल के दिवंगत विभूति इन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में इन्होंने कहा कि जी जो कनकपाल थे ये 888 ईस्वी में क्या है 888 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे और इन्होंने इसके बारे में क्या है लिखा था। उसके बाद एक इतिहासकार हुए डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल का कहा जाता है कि शिव प्रसाद डबराल ने तिथि नहीं लिखी, उसका केवल वर्णन किया, विमोचन किया और उसका क्या नहीं तिथि नहीं लिखी। और इसमें इन्होंने कहा कि चांदपुर में 1425 ईस्वी में क्या है राज्य सिंहासन हुआ और 1500 तक क्या है के मध्य चला ये के मध्य हुआ। ये कहते हैं कि अनुमानित इन्होंने तिथि नहीं लिखी की कह के। और इन्होंने कहा कि 1425 से और 1500 के मध्य इनका क्या हुआ सिंहासनारोहण हुआ। किसका? कनकपाल का। उसके बाद एक इतिहासकार और हुए राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि परमार वंश के जो आदि पुरुष हुए वो अजयपाल हुए। वो कनकपाल को नहीं मानते हैं। कहते हैं कि परमार वंश के आदि पुरुष अजयपाल को मानते। कौन? राहुल सांकृत्यायन। ये नहीं मानते हैं कि कनकपाल हुए हैं। उसके बाद एक इतिहासकार बेकेट भी हुए। बेकेट ने कहा कि क्या है कि कनकपाल ने 11 वर्षों तक शासन किया। क्या किया? 11 वर्षों तक शासन किया। किसने कहा? बेकेट ने कहा। और जिसका प्रमाण क्या है जिसका प्रमाण 688 ईस्वी में है। ठीक, सर्वाधिक प्रमाण है। अब सब इतिहासकारों ने अलग अलग बताए लेकिन एग्जैक्ट जो सही डेट है तो वो कहा जाता है 688 ईस्वी में चांदपुर का एक लेख हुआ। उस लेख में क्या है इसकी पुष्टि हुई है।
यानी इसकी पुष्टि यानी इसका वर्णन मिला है किसके, चांदपुर लेख में। कनकपाल क्या है 688 ईस्वी में क्या है सिंहासनारूढ़ हुए। और एक पुस्तक हुए गढ़वाल राज्यावली पुस्तक में भी इसका क्या है वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं कि सन 1815 तक परमार वंश का जो ऐतिहासिक विवरण है, तो ये ऐतिहासिक विवरण कैसा रहा, तो इसका कोई ठोस प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है कि है नहीं है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग पुस्तक में क्या है अलग अलग ढंग से बताए गए हैं। तो अजयपाल बेकेट की सूची में 37वां राजा है, क्या है अजयपाल बेकेट की सूची में 37वां राजा। और इसकी मृत्यु कब हुई, मृत्यु हुई इसकी संवत 1415 में, अर्थात सन 1358 ईस्वी में हुई। किसकी मृत्यु, अजयपाल की। इन्होंने क्या किया, राजधानी चांदपुर गढ़ी को बदलकर क्या किया श्रीनगर कर दी। और इसी की एक दूसरी घटना हुई क्या, 52 गढ़ियों को जीतकर इन्होंने क्या किया था, अजयपाल ने एक विशाल गढ़वाल का निर्माण किया था, जिसे क्या है 52 गढ़ियों को जीतकर विशाल गढ़वाल की क्या की थी स्थापना की थी। किसने, अजयपाल ने। इसलिए अजयपाल का वर्णन ज्यादा मिलता है। इनमें से भी 52 गढ़ जो हुए, तो सबसे पहला गढ़ है चांदपुरगढ़। उसके बाद इनमें आता है कंडारागढ़, देवलगढ़, नागपुरगढ़, पोलीगढ़, रवाड़गढ़, कल्याणगढ़, बांगरगढ़, कुइलीगढ़, भरपूरगढ़, कुंजरीगढ़, सिलगढ़, लोधनगढ़, मुंगरागढ़, उप्पूगढ़, मोल्यागढ़, सांकरीगढ़, चालागढ़, रामीगढ़, विराल्टागढ़, चौंडा, रामीगढ़, तोपगढ़, लोहावगढ़, श्रीगुड़गढ़, बधाड़गढ़, दसोलीगढ़, धौनागढ़, लंगूरगढ़, बागगढ़, इंडियागढ़, प्रासूगढ़, लोधनगढ़, रतनगढ़, गढ़कोट। और एक है गढ़तांगगढ़, बनकोटगढ़, भरदारगढ़, चौनकोटगढ़, नयालगढ़, अजमीरगढ़, सावलीगढ़, बदलपुरगढ़, संगेलागढ़, गुजरूगढ़, जौटगढ़, जौनपुरगढ़, चंपागढ़, कारागढ़, भुवनागढ़, कौजगढ़। तो ये 52 गढ़ है। इन 52 गढ़ों का क्या है इसमें क्या है वर्णन मिलता है। तो आई होप आपको काफी अच्छा लगा हो इस वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।